हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दिस इज लेक्चर नंबर 80। आज हमारा लेक्चर 80 है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 154। 154 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये बन जाएगा 158। तो आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। ये बात करता है हमारे पास 154 बात करता है कि व्हाट मैटर्स मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विथ प्रूव्ड स्टेटमेंट रेलिवेंट अंडर आर्टिकल हमारे पास 46 और 47। मतलब क्या हुआ, मतलब कौन से आप जो है ना मैटर्स साबित कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कनेक्शन के अंदर हो, जो स्टेटमेंट साबित हो चुकी हैं आर्टिकल जो हमारे पास है 46 और 47 के तहत। मतलब कोई ऐसा बयान आपका पहले अगर साबित हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप मतलब 46 बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। मतलब कोई शख्स पहले मरते वक्त किसी को जो है ना कुछ कुछ कह कर जाता है, ठीक है, और अगर कोई मरते वक्त कुछ कहता है और बाद में वो सरवाइव कर जाता है, मतलब वो उसकी डेथ नहीं होती है, वो जो है सरवाइव कर जाता है, मतलब वो जिंदा रह जाता है, बच जाता है, ठीक है। मतलब पहले किसी को वो गवाही दे रहा था और उसके बाद वो जिंदा रहता है, ठीक है। तो फिर जो उसने मरते वक्त की गवाही दी थी वो और बाद में जो गवाही दे रहा है वो दोनों को, ठीक है, उस कनेक्शन के साथ मतलब कौन से मैटर्स भी आप दूसरे आप साबित कर सकते हैं। अरे भैया, या तो कोई ऐसा शख्स जो किसी ने मरते वक्त किसी को बयान दिया हो, ठीक है, मतलब किसी और पर्सन को और वाकई में वो उसकी डेथ हो गई हो, ठीक है, तो पहले जो उसने बयान दिया किसी और के पास है वो बयान, उसकी स्टेटमेंट, ठीक है, वो साबित की जाएगी जो हमारे पास प्रेजेंट किसी उसके अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है। वेन एवर एनी स्टेट, जब भी कोई भी बयान रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 46 और 47, जब भी कोई भी बयान मुतलका हो डाइंग डिक्लेरेशन के तहत इज प्रूव्ड, वो साबित किया जा सकता है। ऑल मैटर्स में भी प्रूव्ड, मतलब उसके साथ दूसरे भी सब के सब मामलात साबित किए जा सकते हैं, आइदर इन ऑर्डर टू कंट्राडिक्ट, ठीक है। यहाँ पर 4 बातें की गई हैं, ठीक है, कितनी बातें, ठीक है। मतलब किस मकसद के लिए साबित कर सकते हो आप, कंट्राडिक्ट करने के लिए, मतलब वो पहले बयान दिया था वो दूसरा था, अभी बयान दूसरा है। मतलब पहले उसने कहा था मुझे ए ने मारा था, ठीक है, मतलब वो डाइंग डिक्लेरेशन के तहत उसने बयान रिकॉर्ड कराया था मजिस्ट्रेट के पास या किसी के पास कि मेरी मौत हो रही है, अब मैं मरने वाला हूँ, मुझे ए ने मारा है। तो मगर वो बाद में सर्वाइव कर जाता है, बच जाता है, बाद में कहता है नहीं मुझे बी ने मारा, कहीं केस दाखिल करता है, ठीक है, तो उस तारीख पे मुझे बी ने मारा था। तो मतलब वो पहले उसने जो बयान दिया था, आरी बस डाइंग डिक्लेरेशन के तहत वो बयान और ये बयान कंट्राडिक्ट किया जाएगा। आरी बस समझिए, यहाँ तक बात क्लियर है। और फिर कॉरोबोरेट किया जाएगा। कॉरोबोरेट मतलब तस्दीक किया जाएगा, मतलब पहले जो बयान दिया था, ठीक है, वो और जो अब बयान दिया, क्या वो बयान वो सेम की सेम है या नहीं। अरे बस समझ। आर इन ऑर्डर टू इम्पीच आर कंफर्म, मतलब जो अभी जो गवाही दे रहा है, ठीक है, उसको इम्पीच करने के लिए, अरे उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, ठीक है, उसको कंफर्म करने के लिए भी। द क्रेडिट ऑफ द पर्सन बाय होम इट वाज मेड, मतलब जो शख्स ये गवाही दे रहा है, जिस जिस शख्स ने वो गवाही दी थी, उस शख्स के जो है ना मतलब क्रेडिट पर, आ रही बात समझ में, वो जो माइट हैव बीन प्रूव्ड, वो साबित किए जा सकते हैं, माइट हैव बीन प्रूव्ड, जो साबित हो चुके, ठीक है। इफ दैट पर्सन हैड बीन कॉल्ड एज अ विटनेस and had denied upon cross examination the truth of the matter suggested। आ रही बस समझिए, which which might, यहाँ पर बात है थोड़ा सा ध्यान दें, which might have been proved, वो साबित किया जा सकता है या फिर साबित करना चाहिए उस बात को। इफ दैट पर्सन हैड बीन कॉल्ड एज अ विटनेस, अगर उसी शख्स को एज अ गवाह कोर्ट में बुलाया जाता है, एंड हैड डिनाइड अपॉन क्रॉस एग्जामिनेशन, और उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर वो उस बात को इनकार करता है, द ट्रुथ ऑफ द मैटर सजेस्टेड, जो हकीकत उसके सामने पेश की जाए, मतलब रेफर की जाए उसके लिए, ठीक है। आ रही बात समझ में, मतलब सजेस्ट किया जाए कि आप जो है ना ये ये बात, मतलब कोई किसी से फॉर एग्जाम्पल कोई गवाह आता है कोर्ट में, उससे ये सवाल किया जाए कि आपने ये पहले बयान दिया था, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन के तहत, ठीक है, मेरी बात, मेरा कहना है कि आपने ये बयान दिया था, अगर वो कहे नहीं मैंने नहीं दिया था, तो फिर वो बयान साबित किया जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास आर्टिकल 155 155 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये बन जाएगा हमारे पास 159। ठीक है, ये बात करता है रिफ्रेशिंग मेमोरी। अब रिफ्रेशिंग मेमोरी है क्या? मतलब यादाश्त ताज़ा करना, यादाश्त ताज़ा करने के मुतालिक। ठीक है, यादाश्त ताज़ा कैसे की जाती है कोर्ट में, आइए इसको देख लेते हैं। रिफ्रेशिंग मेमोरी, अ विटनेस में कोई भी गवाह कर सकता है, ठीक है, वाइल अंडर एग्जामिनेशन, जब उससे पूछताछ की जा रही हो, फ्रेश हिज मेमोरी, अपनी यादाश्त ताज़ा कर सकता है, बाय रिफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ, कोई भी ऐसा लिखत में कागजात जो इसने खुद लिखे हों। देखिए वर्ड है यहाँ पर बाय हिमसेल्फ, ठीक है, मेड बाय हिमसेल्फ, ऐसे मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो इसने खुद बनाया हो, ठीक है, किसी और का डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ नहीं, इसने खुद बनाया हो। एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन कंसर्निंग विच ही इज क्वेश्चन, मतलब जिस वक्त वो ट्रांजेक्शन की गई थी, ठीक है, आगे बस समझिए, उसी सवाल से मुतालिक, आर सो सून आफ्टरवर्ड्स दैट द कोर्ट कंसिडर्स इट लाइकली दैट द ट्रांजेक्शन वाज एट दैट टाइम फ्रेश इन हिज मेमोरी। मतलब जो वो ट्रांजैक्शन जो है ना, उसी मतलब को सवाल के मुतालिक की गई थी, इसने की गई थी उसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसी राइटिंग के अंदर, या बिल्कुल सो सून मतलब बहुत ही जल्द, जो उसका जो मतलब ट्रांजैक्शन हुई है उसके बहुत बहुत ही जल्द बाद कोई ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, उसके लिए वो अपनी मेमोरी मतलब यादाश्त ताज़ा कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, बी से प्रॉपर्टी परचेज करता है, ठीक है, ये दोनों जो है एग्रीमेंट लिखवाते हैं सी के पास, ठीक है। अब ए ने बी से कोई घर खरीदा, ये घर, ठीक है, और ए ने बी से घर खरीदा, ए ने पैसे दे दिए बी को, ठीक है, ए ने बी को पैसे दे दिए, सी बी जो है फिर मुकर गया, बी ने कहा मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिला, ए जो है कोर्ट में केस कर लिया ए ने, ठीक है, और सी को गवाह कर दिया, ठीक है। इसको काफ़ी वक्त हो गया था, तो सी ने कहा हाँ इनका दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था पर मुझे याद नहीं है, मुझे वो दिखाया जाए, एग्रीमेंट तो मैंने खुद लिखा है पर मुझे देख लेना, मुझे मैं देख लूँ एक बार तो वो जो है ना, मैं उसको मैं अपनी याददाश्त ताज़ा कर लूँ, तो कोर्ट जो है इजाज़त दे सकती है ऐसा मैटर देखने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। आर्टिकल 2 बात करता, सब आर्टिकल 2 बात करता है, सब आर्टिकल, ठीक है। 1 हमारे पास 155 का सब आर्टिकल 2 ये बात करता है द विटनेस मे आल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन। मतलब एक गवाह अपनी खुद की लिखी हुई, मतलब एक कोई कोर्ट में गवाही दे रहा है कि मेरी अपनी जो लिखी हुई इसका ये डॉक्यूमेंट इसने खुद लिखा है, उसको तो वो देख सकता है, मगर वो दूसरे शख्स के लिखे हुए भी देख सकता है, किस सूरत में, एंड रीड बाय द विटनेस विद इन द टाइम ऑफ फोरसेट। मतलब किस कंडीशन में, इस कंडीशन में कि जो पहले जो डॉक्यूमेंट्स, पहले जो फर्स्ट हमारे पास सब आर्टिकल 1 के अंदर बताया गया वही डॉक्यूमेंट्स इसने खुद पढ़ा हो विद इन द टाइम, ठीक है, अफोरसेड, इफ वेन ही रीड इफ ही न्यू इट टू बी करेक्ट। मतलब जब इसने पढ़ा था उसको, ठीक है, तब ये बिल्कुल सही था, ये जानता था कि वो ओके है, करेक्ट है, इसीलिए वो दूसरे की लिखत भी जो है ना, वो उसकी जो है ना मतलब राइटिंग देख सकता है कि मुझे थोड़ा दिखाया जाए, उस टाइम तो मैंने देखा था वो सही लिखा हुआ था, ठीक है, अब फिर से मैं देख लूँ, अगर मैं देख लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वही डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने उस वक्त पढ़ा था या नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चले जाते हैं सब आर्टिकल 3 पर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब थोड़ी सी इधर टेक्निकल है, यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट ये है कि हमारे पास सब आर्टिकल 3, ठीक है, ये बात करता है डॉक्यूमेंट्स ऐसा जो जब ओरिजिनल उस डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश ना किया जाए, ठीक है, मैं वो बात आपको तफसील से थोड़ा बता देता हूँ। ये तो आपको जहन में होनी चाहिए कि ये हमारी बेरीडिंग चल रही है, इसको और भी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे जब इसकी डिटेल में लेक्चर में बनाऊंगा। तो आइए सब आर्टिकल हम 3 देख लेते हैं। सब आर्टिकल 3 बात करता है कि वेन एवर विटनेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी डॉक्यूमेंट, जब भी कोई भी गवाह
कोई दस्तावेज़ देखने के बाद अपनी याददाश्त ताज़ा करता है, ठीक है, आगे बस ताज़ा कर सकता है, ही मे विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, ये कोर्ट की इजाज़त के बाद रेफर टू अ कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, ठीक है, मतलब जो शख्स अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स देख सकता है, उसको रेफ़र कर सकता है अपनी याददाश्त जो है ना उसको ताज़ा करने के लिए, तो फिर कोर्ट की इजाज़त के बाद रेफर टू अ कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, तो फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी रेफर कर सकता है, मतलब वो कॉपी भी ले सकता है कि मुझे वो उसकी कॉपी दी जाए। वो किस कंडीशन में, यहाँ पर शर्त दी गई है, प्रोवाइडेड द कोर्ट बी सेटिस्फाइड, मगर शर्त यह है कि कोर्ट इस बात से मुतमिन हो जाए दैट देयर इज सफिशिएंट रीज़न, कि जहाँ पर काफ़ी सारी वजूहत हैं, किस बात के लिए, फॉर, इस बात के लिए, द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल, के जो असल इसके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, असल जो दस्तावेज हैं ना, वो कोर्ट में पेश नहीं किए जा सकते। आ रही बात समझ में, मतलब कोर्ट को मुतमिन करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ओरिजिनल पेश क्यों नहीं किए गए इसके, ठीक है, आ रही बात समझे, यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब जो कोर्ट में आपने जो ओरिजिनल नहीं पेश किया वो क्यों नहीं किया पेश, पहले आपको कोर्ट को इस बात पर मुतमिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है ना उसकी जो है ना कॉपी जो है ना वो रेफर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एन एक्सपर्ट नंबर सब आर्टिकल 4 बात करता है, एन एक्सपर्ट मे रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू प्रोफेशनल ट्रीटीज, मतलब कोई एक्सपर्ट है वो भी अपनी याददाश्त ताज़ा कर सकता है, क्योंकि एक एक्सपर्ट जो है ना वो बहुत सारे जो है ना एक दिन में काम करता है, तो उसको याद नहीं रहता है कुछ वक्त के बाद कि मैंने एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक केस के अंदर मैंने क्या किया था। फॉर एग्जांपल एक सर्जन है, ठीक है, ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के अंदर ये सर्जन है मिस्टर एक्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स एक दिन के अंदर 10 ऑपरेशन करता है, कितने करता है, 10 ऑपरेशन करता है, तो ये 10 ऑपरेशन जो करता है और उसके जो है किस बेस पर वो ऑपरेशन करता है, ठीक है, आ रही बात समझ में, मतलब अपने ओपिनियन वो हर एक ऑपरेशन का ओपिनियन वो उस अपने बुक के अंदर लिखा करता था, मतलब एंट्री हुआ करती थी कि क्या क्या इसने ऑपरेशन के अंदर ऑब्जर्व किया और उसने जो है ना ऑपरेशन कैसे किया। तो अगर उससे पूछा जाए कि आपने आज से 2 साल पहले एक शख्स का ऑपरेशन किया था, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया था, तो उसको याद नहीं होगा, वो कहेगा ठीक है सर, मेरी अपना जो बुक लिखा हुआ है मेरा वो मुझे देखने दें, ठीक है, आ रही बात समझे, उसको मैं देख लूँ, उसके बाद मैं जो है मुझे याद आ जाएगा, ठीक है, मतलब मेरी याददाश्त काम कर लेगी, तो कोर्ट कह सकती है हाँ भाई देख लें आप, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सब आर्टिकल 3 में हमने क्या क्या कहा कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, अगर वो पेश ना किए जाएं तो फोटो कापी भी रेफर कर सकता है कोई शख्स, कोई गवाह। फॉर एग्जांपल एक शख्स है रिसिप्ट वाला, ठीक है, रिसेप्शन पे बैठता है, वो ओरिजिनल रिसिप्ट अपने बना कर देता है किसी शख्स को। आप रिसेप्शन पे गया, फॉर एग्जांपल होटल के रिसेप्शन पे गए आप, ठीक है, आपने रिसिप्ट ली, ठीक है ना, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल रिसिप्ट तो आपने दे दी एक शख्स को, ठीक है, अब उसकी फॉर एग्जांपल वही गवाह है कि आपने किसी को ओरिजिनल रिसिप्ट दी थी क्या, तो वो कहता है ठीक है मैं देख लूँ वो रिसिप्ट मेरी ही बनाई हुई है कि नहीं, मुझे फ़ोटो कापी आप दिखा दें, इसी तरह, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। बहुत सिंपल है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इसी के अंदर एक आर्टिकल और भी डिस्कस कर लेते हैं, मगर ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया, हमारे पास आर्टिकल 154 और 155, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये 158 और 159, ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।